बड़ी महिमा है जगन्नाथ जी की। कहते हैं कि भगवान रात्रि विश्राम द्वारिका जी में करते हैं और जगते हैं बद्रीनाथ में, स्नान करते हैं रामेश्वरम में और भोजन करते हैं जगन्नाथपुरी में। भगवान प्रसाद पाने जगन्नाथ जी पहुंचते हैं, वहीं का उनको भोजन अच्छा लगता है। उसका कारण है कि अन्यत्र कहीं भी आप इतना भोग लगाते हुए नहीं देखे होंगे। 56 व्यंजन लगा, 2 4 5 थाली में सब सेट करके लगा दिया, लेकिन वहां 25 मन भोग लगता है। ये तो मैं कम बता दिया। अभी मेला के समय तो पूछो मत कितना लगता होगा। वहां यदि 2 लाख व्यक्ति भी आ जाएं दर्शन करने, और उन सबको वही प्रसाद मिलेगा जो भगवान को भोग लगेगा। मैं सोचता था कि ये सब अलग बनता होगा, भगवान के लिए थोड़ा सा अलग बनता होगा, लेकिन जब मैं गया वहां देखा, आप देखें कम से कम 500 भोजन बनाने वाले हैं वहां पर। मैं पूछा नहीं क्योंकि देखा, सब व्यस्त, कोई आपसे बात नहीं करेंगे, अपनी सेवा में सब लगे हुए हैं तत्परता से। कुएं के विशुद्ध जल से ही रसोई बनती है ठाकुर जी की, जगन्नाथ जी की। आज भी वो लकड़ी पर ही बनाते हैं, प्राचीन परंपरा है। मिट्टी की हंडी में बनाते हैं, 7 हंडी रखते हैं। और जगन्नाथ जी की महिमा देखिए, हंडी के ऊपर हंडी, उसके ऊपर हंडी, उसके ऊपर हंडी मिट्टी की, और सबसे ऊपर वाला सबसे पहले पकता है। क्या विशेषता है। और सबसे नीचे वाला सबसे बाद में पकता है। करामात है कि नहीं। आनंद बाजार है भगवान का, वहां बैठकर आनंद से प्रसाद पाना होता है। चाहे आप महंत हो, मंडलेश्वर हो, कोई भी हो, जमीन पर बैठना है, बिना आसन के बैठना है, बिना आसन के, और प्रसाद पाना है। एक किनका भी नहीं छूटना चाहिए। दूसरों को भी पवाना है, दूसरों से स्वयं पाना है। जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी जूठन नहीं समझा जाता। वहां जब सफाई होती है तो एक एक दाना बीन लिया जाता है, उठा लिया जाता है, उसको सुखा करके, वो शीत प्रसादी है, भक्त लोग अपने घर पर ले जाते हैं। पोटली में आप चाहेंगे तो मिल जाता है वो प्रसादित प्रसादी। और वो शीत प्रसादी घर पर जब लोग, कभी कभी एकादशी के दिन कोई मेहमान आ जाए और हमको अन्न बनाना है तो दोष ना लगे, इसीलिए वो शीत प्रसादी उसमें मिला देते हैं, जिससे अब ये ठाकुर जी का प्रसाद हो गया, अब एकादशी का दोष नहीं लगेगा। वहां एकादशी तो भगवान की पुत्री है। माता एकादशी ने कहा कि एकादशी मेरी तिथि में या चावल प्रसाद। भगवान इतने भावुक है वहां। भगवान ने कहा कि जैसे बालक नहीं मचल जाता, कोई नियम नहीं मानेंगे हम आपका। भगवान ने कहा कि यहां तो महाप्रसाद बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यहां मैं अपने भक्तों को मना नहीं कर सकता। एकादशी बोली कि मैं देख नहीं सकती, मैं आपको एकादशी के दिन महाप्रसाद का भोग लगाते हुए देख नहीं सकती। तो भगवान ने कहा तुमको उपवास करना पड़ेगा, मैं कर लूंगी। तो आप दर्शन करना, तो जगन्नाथ जी में पीछे की तरफ एकादशी को थोड़ा नीचे स्थान मिला है, ताकि उनकी नजरों में थाली वाली ना आए। हाँ,